Okay students, as we have talked about A star, so A star is generating lambda 1 time A, 2 time A, 3 time A, 4 times A and so on. Similarly, A plus generates 1 time A, 2 time A, 3 time A, 4 time A. The difference between these two languages is that L1 produces lambda 1A, 2A and so on, while L2 produces 1 time A, 2 time A and so on. फ़र्क सिर्फ इतना है कि L1 या A स्टार जो है हमारे पास उसमें लैम्डा आता है, जबकि L2 या A प्लस जो है हमारे पास उसमें लैम्डा नहीं आता. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. And A star and A plus are called the regular expression for L1 and L2 respectively. Now if we define regular expressions using recursive definition of a language, so let's say every letter of sigma includes the lambda is a regular expression. इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिग्मा में जो कुछ भी आएगा वो हमारे पास इंक्लूडिंग दिस लैम्डा इज़ अ पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. स्टेप नंबर 2, R1. R का मतलब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन है. R1 R2 कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशंस की रिप्रेजेंटेशन है. So R1 and R2 are regular expressions. Then R1 with the parenthesis. Parenthesis को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है. Anyhow, for the time being, you consider it as a bracket. So R1 dot R2. Here dot, ये हमारे पास डॉट, हम इसको लिखें ना लिखें लेकिन डॉट हमारे पास मेंशन होता है. Similarly, R1 plus R2 and R1 star. These four steps कलेक्टिवली कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन. इसके अलावा कोई चीज़ भी हमारे पास जो होगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी. ओके, नाउ अनदर मेथड ऑफ डिफाइनिंग लैंग्वेज. कंसिडर द लैंग्वेज L, that is lambda 1x, 2x, 3x and so on, defined over sigma x. We can write this language as the clean star closure of alphabet sigma. L is equal to sigma star or x star. This language can also be expressed by a regular expression x star. Similarly, language L is equal to x, 2 times x, 3 times x defined over sigma, that is equal to x, can be expressed as regular expression x plus. Simply अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो L लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास लैम्डा एक्स एंड सो ऑन ये सारे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, इसको हम सिंपली एक्स स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये स्टार वही हमारे पास क्लोजर ऑपरेटर है. इसी तरीके से अगर हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है जिसमें लैम्डा नहीं है तो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन और हाउ रेगुलर एक्सप्रेशंस आर वर्किंग. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल. हियर वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू AB. सो दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन. इसका मतलब ये कि हमारे पास A प्लस बी होल स्टार मीन्स A और B का कोई भी कम्बिनेशन इसमें आ सकता है. Now take this example in which we have exactly one double A. So any number of times of B at the start and at the end, and in between these number of B's we have two A's. इस लैंग्वेज में हमारे पास दो A ज़रूर आएंगे और एग्जैक्ट दो A ही होंगे. कोई भी कम्बिनेशन B का हो सकता है हमारे पास. नाउ दिस इज़ अनदर लैंग्वेज दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ लेटर्स और द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वुड बी इवन. इसमें हमारे पास क्या है, हम यहाँ से एक A लेंगे या B लेंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे डॉट है जो हमने पहले कहा था कि हम लिखे ना लिखे ज़रूर होता है. यहाँ से एक A लेंगे और एक B लेंगे. सो ये पूरी की पूरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस स्टार ऑपरेटर. इसका मतलब ये कि स्टार ऑपरेटर जो है हमारे पास A प्लस बी डॉट A प्लस बी पे आया हुआ है. सो वी हैव टू टेक वन लेटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड वन लेटर फ्रॉम द सेकेंड. तो ईच टाइम वी आर टेकिंग इवन नंबर ऑफ लेटर्स. thus it may produces or it will produces the string of length even. इसमें हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग्स आएंगे उनकी लेंथ हमेशा इवन होगी. Now let's say we take another example where the length of the string would be odd. अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप इस पार्ट को कंसिडर कर लें
so it will definitely produce the length of a string even. या हमारे पास इसकी लेंथ जो आ रही होगी वो इवन आ रही होगी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्टार। सो हमने पिछली एग्जांपल में बात की थी कि इससे जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे उसकी लेंथ इवन होगी, लेकिन जब इसके साथ एक ए या एक बी लग जाएगा, सो इवन के साथ जब हम एक ऑड या एक नंबर ऐड करते हैं, सो दैट बिकम्स ऑड, सो द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग वुड बी ऑड, डेफिनेटली इट वुड बी ऑड। अच्छा, ये यहाँ पे हम एक छोटी सी बात करते चलें कि हमारे पास किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से एग्जैक्ट एक ही लैंग्वेज जनरेट होगी। इट मे बी नोटेड दैट द लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय more than one regular expression, so while the given regular expression there exists a unique language। मतलब हमारे पास किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से एक ही लैंग्वेज जनरेट होगी, लेकिन एक लैंग्वेज के लिए हमारे पास मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ कंसिडर अनदर लैंग्वेज ए बी ऑफ वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट वन ए। यहाँ पे हमारे पास हमेशा एक ए ज़रूर आएगा। You can take any combination of A, B at the start or at the end, but you must get one A with the any combination of A or B। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो स्ट्रिंग भी जनरेट होगा उसमें एक A ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा। Consider a language of A, B of words having at least one A and one B। इसमें हमारे पास क्या है कि एक ए और एक बी ज़रूर आएंगे। पिछली एग्जांपल में हमारे पास एक डबल ए का होना ज़रूरी था, यहाँ पे हमारे पास एक ए या एक बी ज़रूर आएंगे। सो यू कैन टेक एनी कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, देन यू हैव वन ए, देन एनी कम्बिनेशन ऑफ ए आर बी, देन यू हैव बी, एंड देन एनी कम्बिनेशन ऑफ ए आर बी। सिमिलरली वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए और बी का कोई भी कम्बिनेशन फिर बी होगा, ए और बी का कोई भी कम्बिनेशन ए होगा, फिर ए और बी का कोई भी कम्बिनेशन होगा। सो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। हमारे पास ए पहले आ गया, बी बाद में आ गया, या बी पहले आ गया, ए बाद में गया। कंडीशन हमारे पास वही है वन ए की और वन बी की। नाउ वी हैव another example। Here sigma is equal to AB of words with double A and ending in the double B। So you are getting a language that starts with double A and always end with double B, and you have any combination of A and B between double A and double B। Now we have another language, words of sigma A and B ending with B, or starting with B and ending with A। So here the language is starting with A and ending with B, or starting with B and ending with A। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर्स जो हैं वो अपोजिट हों। इफ़ इट स्टार्ट्स विद A so it must ends with B, or if it starts with B so it must ends with A।